अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पूरी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बड़ा अहम मौजू है और बकरी फार्मर के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। तो इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। किसी भी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं किया जाएगा। बड़े अच्छे अंदाज के अंदर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। फार्मर का ये मसला है कि जानवर जब खाना पीना छोड़ देता है, तर्क कर देता है और वजूहात का पता नहीं चलता कि वजह क्या है। जानवर जो है कोई भी ग़िज़ा नहीं खाता और चुगाली भी नहीं करता, उसका मैदा जो है ये बंद हो जाता है, निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं रहता, उसके अंदर गड़बड़ेशन होती है, जिसकी वजह से जानवर जो है ये स्ट्रेस के अंदर आता है, खाना पीना तर्क कर देता है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि जो ही जानवर जो है ये खाना पीना तर्क कर दे, खाना पीना छोड़ दे, कुछ भी ना खाए, आप उसे सब्ज़ चारा डाल रहे हैं, खुश्क घास डाल रहे हैं, आप उसे लूसन वगैरह डाल रहे हैं, आपने तूड़ी बंडा डाला, आपने चोखर वगैरह डाला, कोई भी चीज़ आपने उसके सामने रखी तो जानवर ने खाने से इनकार किया, जानवर ने मुँह फेर लिया, जानवर ने गर्दन झुका दी और अपना सर जो है दूसरी तरफ कर लिया। तो इस लिहाज से जानवर जो है वो साइन दे रहा है, वो बता रहा है कि उसे कोई मसला है। तो फार्मर हजरात के लिए सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है, दरख्वास्त ये है कि आपने फ़ौरन जो है थर्मामीटर के साथ उसका टेम्परेचर जो है, बुखार जो है वो चेक करना है कि जानवर बुखार कितना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो 102 के करीब तो आपने उसे बुखार वाला कोई इंजेक्शन वगैरह अभी नहीं लगाना। अगर उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा है, यानी 103 है, 3.5 है, 4 है, 103 से ऊपर है, तो फिर आपने कोई एंटीबायोटिक जो है, कोई बुखार किलर जो है वो आपने ज़रूर उसे लगाना है। तो अगर उसका बुखार कम है तो आपने स्पोटिव इंजेक्शन जो है, जिसे ताकत सोर्स कहते हैं, विटामिन का जो इंजेक्शन है वो साथ में ज़रूर लगाना है। और मैदा क्यों बंद होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जानवर ने कोई खुश्क ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा खा ली है, जैसे जानवर ने वंडा अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा खा लिया, रोटियां पास पड़ी हुई थी, जानवर ने वो खा ली हैं, अब उसका मैदा जो है ये बंद हो गया है। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, 20 सीसी सरसों का तेल जो है वो आपने सिरिंज के साथ उसके मुंह के अंदर ड्रिंच करना है, उसे अच्छे तरीके से पिला देना है। उसके बाद जो है मैदा खोलने के लिए आपने क्या करना है, 1 पाव आपने नीम गर्म पानी लेना है, बोतल के अंदर डाल लेना है और उसके अंदर जो है, ये आपको मैं बड़ी अहम चीज़ बता रहा हूँ, ये आलविजस्ट का एक पैकेट है। आलविजस्ट पाउडर जो है ये निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करता है, निज़ाम इंहिज़ाम की इस्लाह करता है, उसे ताकत और क़ुव्वत देता है। हाजमा ख़राब हो, इससे बेहतर चीज़ मैंने और कोई नहीं देखी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे इस्लामिक पाउडर वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेहतरीन कारगर है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आलविजस्ट पाउडर इसका नाम है। तो आपने ये एक साशे ले लेना है, एक पैकेट बाज़ार से, वेटरनरी स्टोर से बआसानी मिल जाता है। आपने ये लेके भेड़ बकरी के लिए, जानवर छोटा जो जानवर है, शीप के लिए, गोट्स वगैरह के लिए आपने 100 ग्राम के 3 हिस्से करने हैं, यानी तकरीबन 30 ग्राम जो है उस पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर, जिसे कोसा पानी कहा जाता है, उसके अंदर डाल के आपने अच्छे तरीके से शेक करना है, हिला लेना है। जब ये मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके के साथ, तो आप अगर एक्सपर्ट हैं, आपने कभी अगर ऐसा काम किया है, तो आप जानवर को अच्छे तरीके से बोतल के साथ भी पिला सकते हैं कि उच्छू वगैरह जो है, उच्छू वगैरह ना लगे, सांस की नाली के अंदर जो है ये लिक्विड जो है ये ना जाए। तो आपने अच्छे तरीके से पिलाना है। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो एहतियात यही है, आप जो है 40 ml की, 50 ml की, 100 ml की सिरिंज वगैरह रखें अपने फार्म के ऊपर। तो आप अच्छे तरीके से सिरिंज के अंदर डाल के ये लिक्विड जो है आप अपने जानवर को एक बार जो है ये पिला दें। उसके बाद 4 घंटे उसे छोड़ दें, खाने से पीछे कर दें और वो इंशाअल्लाह लज़ीज़ खाना शुरू कर देगा। अभी इसकी 2 खुराकें बाकी हैं। अगर जानवर ने नहीं खाया तो आप जो है 12 घंटे के बाद यही दूसरी डोज जो है इसको रिपीट करें। आप 30 ग्राम जो है दूसरे पानी के अंदर डाल के दूसरी डोज से दें, और तीसरी डोज जब देंगे ये साशे, ये पैकेट मुकम्मल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जानवर खाना पीना शुरू कर देगा। अगर किसी को 30 ग्राम का ना समझ में आए कि वो 30 ग्राम कैसे जो है हिसाब लगाए, तो भाई खाने वाला जो चम्मच है, जिसे टेबल स्पून कहा जाता है, जिससे आप चावल वगैरह खाते हैं, वो 1 चम्मच आप अगर भर लेंगे तो वो
30 ग्राम के तकरीबन बराबर होगा। तो आप वो चम्मच जो है पानी के अंदर डाल के नीम गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह हिला लें, शेक कर लें, तो वो जो है जानवर को आप अच्छे तरीके से पिला दें। उसके साथ अगर मैंने बताया कि बुखार है, अगर 102 से ऊपर है तो आपने बुखार वाला टेम्परेचर वाला इंजेक्शन उसे ज़रूर लगाना है। अगर बुखार उसका नहीं है, बुखार कम है, तो आपने ताकत वाला कोई भी इंजेक्शन जो है आपने उसे ज़रूर लगाना है, ताकि वो उसे सपोर्ट करे और उसका मैदा जो है बहाल हो जाए और खाना पीना जो है जानवर अपना स्टार्ट कर दे। तो आप इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। ये 3 डोज जो है 3 खुराकें जो ही देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है इंशाअल्लाह लज़ीज़ अपना खाना पीना शुरू कर देगा और इससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा, वीक नहीं होगा। आपने इंतज़ार नहीं करना, आपने और टोटके वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, आपने काढ़े वगैरह बना करके जानवर को जो देते हैं घरेलू वो नहीं देने। तो आपने वेटरनरी स्टोर से ये हाजमे वाला ऑलवेज पाउडर जो है ये देना है। हर किसी ने बड़े जानवर को ये डोज देनी हो तो बड़े जानवर के लिए एक पैकेट, एक साशे जो है ये एक ही मरतबा दिया जाता है। आधा किलो पानी या 1 किलो तक पानी ले सकते हैं, नीम गर्म कर लें, पूरे का पूरा पैकेट, पूरे का पूरा साशे जो है उसके अंदर मिला लें और मिला के जो है बड़े जानवर को आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह उसे 3 दिन ये 3 साशे 3 पैकेट देंगे, उसका मैदा जो है इंशाल्लाह निज़ाम में इंहिज़ाम जो है उसकी इस्लाह होगी और जो भी उसके मैदे के अंदर कुछ रुक गया है, जमा हुआ है, तो वो भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ जो है वो चुगाली के अंदर आ जाएगा और अपनी ग़िज़ा को हज़म करेगा, उसकी ग़िज़ा ज़ूद हज़म होगी। अब आखिरी बात यह है कि मैदा जो है बहुत सारी वजूहात से बंद होता है। 2 वजूहात मैं बता देता हूँ। एक ठंड की वजह से कि जानवर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहा या रात उसने बाहर गुजार ले, तो इस वजह से मैदा जो है जाम हो जाता है, जानवर सर्दी की वजह से चुगाली वगैरह नहीं करता। यहाँ पर उसने कुछ बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा जो है वो खा ली है, तो ज़्यादा हीट की वजह से मैदा जो है रुक जाता है, जानवर चुगाली भी नहीं करता और अगली ग़िज़ा को ताज़ा फ्रेश खाने को नहीं खाता। तो इन वजूहात के ऊपर जो है ये मामला होता है। तो आप इंशाअल्लाह अजवा विलेज इन्फो के साथ रहिए, आप हमारे साथी हैं। बेहतरीन तरीके से अपना कारोबार, अपना फार्म जो है वो चलाएं और इंशाअल्लाह लज़ीज़ दुआ की दरख्वास्त है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर हमारी नई वीडियो जो है आप तक जल्द पहुँचे। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो का इंतज़ार करें।